अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करियर लेडर हब। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का, और किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, लिंक्डइन या कुछ भी, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा जो अकाउंट्स के सॉल्यूशंस हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके मुतालिक जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे साथ साथ अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलें फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो एडमिशन के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो एडमिशन्स 2025 के स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले ई कैट का जो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट हो गया हुआ है। तो उसके बाद जो एडमिशन्स हैं उसकी लास्ट डेट 11 यानी कि आज के दिन में ही ये लास्ट डेट है। तो उसके लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर है, पेमेंट मेथड, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हम सबसे पहले यूईटी की वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे पास वो क्राइटेरिया आ रहा है, सामने पूरा इंटरफेस आ रहा है वेबसाइट का। एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे सारी डिटेल दी होगी। अब वहाँ पे आपने अगर तो पहले ई कैट का पार्ट 1 का यानी कि पहले सेशन का, दूसरे सेशन का अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो वो रिज़ल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। ये देखिए डाउनलोड एडमिशन कार्ड वगैरह और ई कैट रिज़ल्ट, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इसकी एडमिशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 11 जुलाई है, यानी कि 11/7/2025। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो है वो सिंगल एप्लीकेशन पे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग है उस पर। यहाँ पे जो कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ जिस एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है उसके ई कैट के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ ये देखें आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी कैटेगरीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। और नॉन ई कैट, इसी तरह नॉन ई कैट प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, आईसीएस हो गया, एफएससी प्री मेडिकल वाले भी हो गए। अब जिस तरह ये आईसीएस एफएससी प्री मेडिकल वाला है तो उसको चेक कर लेते हैं। उसमें भी आप देखें, उसमें मुख्तसर से हैं, कुछ ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ई कैट का सेकेंड ई कैट का रिज़ल्ट देखना है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, अभी देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अब ये देखें 151 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे अप्लाई फॉर एडमिशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने ये बता रहा है कि 3000 फीस जो है ना वो चार्ज होगी आपकी, और 3000 में आप मैनी प्रेफरेंसेस जो है ना वो ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा कि जनरेट चलान को जनरेट करना है। उस पर CNSE लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे और नीचे कैप्चा को करेंगे ना आप, तो आपका चलान जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये चलान जनरेट होने के बाद अब डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होते ही इस पर एक PSID जनरेट होगा, चलान नंबर। तो वो चलान नंबर आपने 3000 का जो चलान है वो अपने HPL कनेक्ट के ज़रिए, HPL ऐप के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको तरीका मैं बता रहा हूँ आगे, वो वीडियो देखिएगा।
ये एचपीएल के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन में जाना है। उसके बाद फिर आपने यूवीटी लाहौर को सिलेक्ट करना है। यूवीटी लाहौर को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना चलान नंबर लिखेंगे तो आपकी डिटेल सारी खुद ही फैच हो जाएगी। ये देखिए चलान नंबर लिखेंगे, ये डिटेल सारी फैच हो जाएगी अभी सारी। जैसे डिटेल फैच होगी अपने वहाँ पे अपना चलान जो है ना वो पे कर देना। ये जी चलान पे हो गया। चलान पे होने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में अपना आईडी कार्ड और ये जो चलान नंबर है वो लिखेंगे। उसके लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ना। नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको रीड कर लें कि जो नॉन ई-कैट और ई-कैट जो बेस प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, उसकी परमिशन सारी वो लेते हैं। इसके बाद आपने प्रोसीड विद एप्लीकेशन पे कर देना इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको आपने क्लिक कर देना है। बेसिकली ये स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने भी अप्लाई करना होता है सबने टिक ही करनी होती हैं चीज़ें। थोड़े उन्होंने प्रेफरेंसेस बताई होती हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया होता है और फ्रीजिंग ऑप्शंस बताए होते हैं। अभी फ़िलहाल हमने फोकस करना है एडमिशन पे। ठीक है, उसके बाद इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। ईमेल डालेंगे जिस ईमेल से आपने वर्किंग करनी है, इस पे जो भी है मतलब का ईमेल है वो डाल के उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आपने जो है ना वो यहाँ पे लिख देना ताकि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। उसके बाद साथ ही आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका पहले ओपन हुआ है। वहाँ पे जो चीज़ मिसिंग होगी वो आपने लिख देनी है। CNIC को कंफर्म करना है वो लिख दिया वहाँ पे। उसके बाद मदर नेम का पूछ रहे हैं, मदर नेम लिख देंगे। और मंथली इनकम है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी है इनकम आपके घर की टोटल वो लिखते हैं। रिलीजियस सेलेक्ट करें, इस्लाम है तो इस्लाम कर दें, कोई और है तो कोई और कर दें, मसला नहीं है। तो उसके बाद एजुकेशन इंटरमीडिएट है ओबियसली। अब डोमिसाइल ये एक ऐसा पॉइंट है कि मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे अगर तो आपके पास डोमिसाइल है वो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ आपको डोमिसाइल की जो स्लिप है ना जो बनवाने की दी होगी आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन का पोर्शन है, मैट्रिक इंटर और एंड पे जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अवेटेड है या कुछ भी है वो सारी डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैट्रिक पे आ जाते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, लाहौर बोर्ड है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे।
का डिटेल ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम वही तरीका, रोल नंबर और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर, और उसकी भी फ़ाइल जो है ना वो सिलेक्ट करके सेंड करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये फेज़ भी कंप्लीट हो गया और एग्रीगेट आ जाएगा हमारे पास। ई कैट एग्रीगेट आ जाएगा और नॉन ई कैट एग्रीगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल फॉर बोथ ई कैट एंड नॉन ई कैट प्रोग्राम्स। तो एग्रीगेट आपके सामने है, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किसी लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, क्या सिचुएशन है। तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद ये 2-3 चीज़ें हैं एडमिशन कैटेगरी, A1, A2, M, N, इस तरह से है। अब A1 मतलब जो पंजाब डोमिसाइल्ड और इस्लामाबाद फुली सब्सिडरी हैं वो है, और जो पार्शली है। इसमें ना सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आपकी फ़ीस का जो चार्ट है ना वो वेरी करता है, जो फुली सब्सिडाइज। उसके बाद ये प्रेफरेंसेस और जो आपने मतलब कितने प्रोग्राम्स पे अप्लाई करना है वो सब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके कैंपस वगैरह और प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने सेव करते जाना है एक एक करके। ये करके डिटेल ऐड करके तो आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऐड न्यू करना है। इसी तरह आपने 8 से 10 यहाँ पे जितनी आपकी प्रेफरेंसेस है वो सारी ऐड करके तो नेक्स्ट मूव होना है आपने। ठीक है, ये देखें ये मैंने तकरीबन 10 प्रेफरेंसेस जो है ना वो फिल किए हैं। तो इनके फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर जाना है। अब इसके फैसलाबाद कैंपस है, मेन कैंपस लाहौर है, न्यू कैंपस जो कालाशाह काकू वाला है वो है। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है। ठीक है, कुछ कोर्सेज़ जो हैं, कुछ प्रोग्राम जो हैं वो मतलब मेन कैंपस में तो सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब जो न्यू कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस है, वहाँ पे कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो होते हैं, बाकी प्रोग्राम्स जो है ना वो नहीं होते। तो वो आपने काइंडली पहले देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्लोज़ करना है और सेव कर देना ऑल प्रेफरेंसेस को। ठीक है, ऑल प्रेफरेंसेस को सेव करने के बाद आपको विंडो ओपन होगी जिस पे आपका सारा